और उठाकर खड़ा किया और खड़ा करने के बाद उसने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आवाज सुन रहा हूँ। और फिर उसे आवाज सुनाई दी कि मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने कहा प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कौन है, मैंने कभी यीशु को नहीं जाना। बोलो हालेलुया। तब फिर से आवाज आई कि जो तू मुझे सताता है मैं वो यीशु हूँ। तो उसने कहा मैं कभी भी आपको नहीं सताया। बोला सताया है क्योंकि तूने कलीसियाओं को उजाड़ा है, तूने विश्वासियों को मारा है, जेल खानों में बंद किया है, अधिकार छीना है, उनको अलग अलग किया है, बहुत सारे काम ऐसे किया है जिससे मैं विरोध भाषा में करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है छोटों कोई मेरे लिए कार्य करता है उसने हमारे लिए किया है। बोलो हालेलुया। छोटे को पानी पिलाएगा उसने मुझे पानी पिलाया है, जिसने भूखों को रोटी दी उसने मुझे रोटी दी है, जिसने कंगालों को कपड़ा दिया उसने मुझे कपड़ा दिया है, जिसने जेल खानों में थे सुधी लेने गए उसने मेरी सुधी ली है। बोलो हालेलुया। पौलुस का हृदय दूंगा, नर्मता और दीनता का हृदय दूंगा। पौलुस बदल गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन का मतलब यह है कि उसके अंदर जितना कड़वाहट था सब बाहर आ गया और वो नर्म और दीन बन गया और उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। और वो जाकर के एक गली में बैठा, एक घर में बैठा और वो यीशु की जिसे उसे आवाज सुनाई दी थी प्रार्थना करने लग गया। परमेश्वर ने एक दास से बात करी कि जा उस गली में, सीधी गली कहलाती है, उसमें पौलुस नाम का एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, तो उसके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर, तब वो रोशनी को प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भी अंधियारे में नहीं जाएगा। और 3 दिन के प्रार्थना के बाद उसे रोशनी आई। उस दिन से उसने सरकार का काम छोड़कर इस पवित्र बाइबल में 13 पत्रियों को लिखा है। उसने ताली बजाओ एक परमेश्वर उसने 13 पत्रियों को लिखा और 3 बड़ी बड़ी प्रचार यात्राएं की हैं। और 3 बड़ी बड़ी प्रचार यात्राओं को करने के बाद उसने कुरिन्थियों की पुस्तक लिखी और पहला कुरिन्थी 11 अध्याय जो आज हम करके आए हैं उसने लिखा है। बोलो हालेलुया। हम लोग पहला कुरिन्थी 11 अध्याय